देखिए 9 जुलाई 2026 को थाना लालपुर पांडेपुर पर एक गुमशुदगी दर्ज होती है अनीश उपाध्याय नाम के एक व्यक्ति की, जो कि पेशे से तांत्रिक है। फिर जो आगे घटनाक्रम हुआ उसमें थाना लालपुर पांडेपुर पुलिस टीम द्वारा गुमशुदगी के अनावरण के क्रम में ये तथ्य संज्ञान में आया कि जो अनीश उपाध्याय हैं उनका मर्डर कर दिया गया है, जिसमें 6 अभियुक्तगण तत्पश्चात प्रकाश में आए। उसके बाद में 13 अगस्त 2026 को तमामी कार्रवाई के बाद में एफआईआर नंबर 244/26 पंजीकृत की जाती है। उसके बाद में दिनांक 14 अगस्त 2026 को यानी आज और कल सभी 6 अक्यूज्ड की अरेस्टिंग करते हुए पांडेपुर पुलिस टीम द्वारा जो घटना में प्रयुक्त किए गए डिवाइसेस हैं, जैसे एक म्यूजिक सिस्टम जो कि मर्डर करते टाइम पे यूज किया गया था जिससे किसी को भी भनक ना लगे, वो गैस सिलेंडर, स्क्रू ड्राइवर, स्टूल जो मर्डर में प्रयुक्त हुआ था, वो सब चीजें बरामद की हैं। इस घटनाक्रम के संबंध में ये भी अवगत कराना है कि जो मर्डर हुआ है वो 1 जुलाई 2026 को हुआ, लेकिन गुमशुदगी 9 जुलाई 26 को जब पंजीकृत हुई उसके बाद में पांडेपुर पुलिस टीम ने अपने स्तर से काफ़ी सराहनीय कार्य करते हुए बी पार्टी एनालिसिस, सीसीटीवी कैमरा का अध्ययन और तमाम टेक्निकल सर्विलांस के बाद में कानपुर और उन्नाव में दबिश देते हुए इस मर्डर का अनावरण किया है, जो कि अन्यथा नहीं प्रमाणित हो पाता कि जो व्यक्ति गुमशुदा है उनके साथ में इतना ब्रूटल मर्डर किया। जो मर्डर का रीजन है वो अभी ये सामने आया है कि जिनके घर में तांत्रिक पूजा पाठ करने गए थे उन लोगों ने तांत्रिक की गतिविधियों से परेशान होकर, जैसे एक प्रकरण अवैध संबंध का सामने आ रहा है कि तांत्रिक ने उस घर की एक महिला के साथ में अवैध संबंध स्थापित करने की कोशिश की। साथ में तांत्रिक ने फर्जीवाड़ा करते हुए उन लोगों से कई अमाउंट की धनराशि की उगाही की थी। तो इन सबसे परेशान होकर घर वालों ने प्लान किया कि तांत्रिक का मर्डर कर दिया जाए। धन उगाही करा रहे थे और कहाँ के लोग थे? देखिए, जो तांत्रिक हैं वो उन लोगों से तमाम पूजा पाठ के नाम पे लगातार पैसे ऐंठ रहे थे और तमाम इस तरह की बातें कह रहे थे कि आपके घर में कोई मृत्यु होने वाली है, इसलिए आपको ये पूजा पाठ कराना आवश्यक है। जब घर वालों को ये रियलाइज हुआ कि तांत्रिक उनको बेवकूफ बनाने का कार्य कर रहे हैं, तब उन्होंने ये अक्यूज्ड हैं, 6 अक्यूज्ड हैं, सोनू, विशाल, विकास। ये कंदवा में रहते हैं, कंदवा थाना क्षेत्र में, और इन्हीं के घर में पूजा पाठ का मुख्य कार्य था। और जो अन्य 3 लोग हैं वो भी सोनू, विशाल, विकास के ही परिवारजन हैं। कोई मामा का लड़का है, कोई डिस्टेंट कजन है। तो इन सब लोगों ने मिलके प्लान किया कि हम मर्डर करेंगे। इन्हीं के घर में पूजा पाठ थी। बताया कि अवैध संबंध वाली चीज घर वालों को पता लगी थी कि तांत्रिक उनके घर की महिला को गलत तरीके से टच कर रहे हैं पूजा पाठ के बहाने से, तो एक ये प्रमाणित हुआ था। उसके अलावा एक उनको ये भी रियलाइज हुआ कि हम लगातार इस तांत्रिक के जाल में फंसते जा रहे हैं, रोज हमारे घर में आ रहे हैं, तमाम तरह की बातें कह रहे हैं। तो इन्होंने फ्रस्ट्रेशन में प्लान के तहत सही नहीं था डेड बॉडी का। देखिए, 1 जुलाई को मर्डर करने के बाद में इन सभी अक्यूज्ड ने डेड बॉडी को डाफी टोल प्लाजा के आगे एक सर्विस लेन पे झाड़ियों में छोड़ दिया था, जिसके बाद में 5 जुलाई को ये बॉडी लंका थाना में रिकवर होती है और बॉडी काफी डिकम्पोज हो चुकी थी, काफी कीड़े बॉडी पर पड़े हुए थे। इस कारण से पोस्टमार्टम के लिए भी पहले कोल्ड स्टोरेज में रख के 9 तारीख को पोस्टमार्टम हुआ था। इसमें जो आइडेंटिफिकेशन हुआ है वो मुख्य रूप से उनके टैटू से हुआ है। मृतक के टैटू, हाथ में 2 टैटू थे, उससे आइडेंटिफिकेशन हुआ है। इसके अलावा जिस प्रकार की इंजरीज इंक्वेस्ट रिपोर्ट में पाई गई और जो फिर ये कन्फेस कर रहे हैं अक्यूज्ड, इस सब से लिंक करते हुए कंफर्म हुआ है कि वही डेड बॉडी है। कहाँ से गिरफ्तार किया? वाराणसी के लिए कानपुर से चुनार मिर्जापुर के रहने वाले हैं सभी लोग, लेकिन हाल फिलहाल निवास इनका कंदवा थाना क्षेत्र मंडवाडी में था और इनकी अरेस्टिंग भी आसपास के क्षेत्रों से यानी बनारस से। जो मोडस है हत्या का, उसमें घर में रखा हुआ गैस सिलेंडर यूज किया है, एक लकड़ी का स्टूल है उससे वार किया गया था उनके सर पर, और एक स्क्रू ड्राइवर से भी गले में वार किया गया था। ये सारी जो घरेलू चीजें हैं ये यूज की गई।